नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी के द्वारा आपके जो मध्य प्रदेश टीईटी यानी जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो वर्ग 3 है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रही हैं। तो आई होप बहुत आप सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपकी 15/10 यानी 15/10 आपकी आने वाली है। तो आप सभी ने यदि फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है कि फीस फंस रही है और पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट अटक रहा है। दूसरी बात, यदि आप फीस पेमेंट कर भी रहे हैं तो क्या होता है कि फॉर्म आपका निरस्त यानी कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इन सभी का सलूशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आपको इसमें फॉर्म में और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो गलती आपको करने से बचना है वो भी जानकारी देखेंगे। और एक बात और कि यदि किसी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है और उन्होंने फ़ोटो में नाम और डेट्स नहीं लिखी है और फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उनको कैसे एडिट करना है वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले कुछ जानकारी अब यहाँ पर देख लीजिए कि जिन कैंडिडेट का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं और आप फीस पेमेंट करते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, नया फॉर्म आपको फ्रेश फॉर्म अप्लाई करना है। और ध्यान दीजिए, पहले वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस कीजिए, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या, अपनी प्रोफाइल को चेक कीजिए। उसमें आपकी फ़ोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। फ़ोटो में आपका नाम क्लियर दिखना चाहिए और आपकी डेट, फोटो की जो आप जिस डेट को आपको फोटो ली है आपने, वो डेट आपकी क्लियर लिखी होनी चाहिए और फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, आपको जो हैंड क्लियरेशन है वो आपका क्लियर देखना चाहिए कि आपका कहीं कटा फटा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं दिख रहा, इस पर आपको टेम्पलेट में दिखना चाहिए। तीसरी बात, आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आपको देख लेना है कि आपकी सही अपलोड है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फोटो डेटा से जो MP ऑनलाइन डेटा से प्राप्त होने के उपरांत आपकी हस्ताक्षर समिति सर्टिफिकेशन आपका एक कराया जाएगा। तो आजकल आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी वेबसाइट सब आप AI की ओर एक्टिव हो चुकी हैं, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लिया जाता है। तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आपको चेक कर लेना है पहले प्रोफाइल को एक बार आपको, क्योंकि लास्ट डेट आपकी नज़दीक ही आने वाली है। तो आपको पहले चेक कर लेना है उसको, क्या कुछ आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि ये गलती आपकी तरफ से नहीं है और फिर भी रिजेक्ट कर रहा है फॉर्म यहाँ से MP ऑनलाइन की पोर्टल से, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक हेल्पलाइन नंबर आपका ये भी दिया है और एक email ID यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये 3 बात यहाँ पर दिया गया है, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, यदि आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया है तो आपको अब नया फॉर्म फिल करना है, उसमें फीस पेमेंट मत कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या फीस पेमेंट फंस रहा है, अटक रही है फीस, तो आपको उस स्थिति में नया फॉर्म फिल करने से पहले आपको एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है। अभी आगे हम दिखाएंगे कैसे आपको सब कुछ करना है, पहले आप बात को समझ लीजिए पहले। तो आपको अपने फॉर्म जो पहले वाला है जो आपको रिजेक्ट दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर चेक कर लेना है कि कहीं आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो नहीं हो गया। यदि आप दोबारा से गलती से आप दोबारा फॉर्म फिल कर देते हैं और आप फीस पेमेंट कर देते हैं, तो इस स्थिति में आपके दोनों फॉर्म यदि एक्सेप्ट हैं तो आपको फिर बाद में दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएंगे, आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरी बात है, आप फीस पेमेंट कर रहे हैं तो जो हमने इस कंडीशन आपको बताई इसके पहले वीडियो में बताइए, इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप क्या कीजिए, हमने लगभग 1 से 2 फॉर्म फिल करके देखें तो हमें इसी प्रकार की फॉर्म रिजेक्ट वाली और फीस पेमेंट फेल्ड वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप लोग जो तरीका आपको बताया जाता है उस तरीके से कीजिए तो आपका फॉर्म आसानी से फीस पेमेंट सबमिट हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा कोई सावधानी कर लेनी है। अब आपको चलिए चेक कैसे करना, और ऑनलाइन फॉर्म अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो वो कैसे करना है फटाफट उसको हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। तो आप वीडियो को इसका मत कीजिए, पहले देख लीजिए उसको। तो अब आपको अपनी एप्लीकेशन स्टेटस और फॉर्म को चेक करने के लिए और दोबारा से रीफॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल में आकर आपको MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप पहले डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए एक जानकारी। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर ऊपर की ओर आएंगे तो एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझ लीजिए आपको क्या करना है। पहले तो सबसे पहले तो आप जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है तो उनके लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करनी है, तो यहाँ पर आप नीचे की ओर चले आइए। यहाँ पर तो आपको एक देखना है भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिल किया है आपने वो आपको आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो प्रोफाइल का पासवर्ड है उस प्रोफाइल के पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए। अब यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो इससे पहले बहुत सी वीडियो हमने बताया प्रोफाइल पंजीयन वाली, अपडेट वाली, प्रोफाइल नई रजिस्ट्रेशन वाली, तो उसको आप देख सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है,
इसके बाद आपको कैप्चा दिख रहा है, इसको सॉल्व करके और यहाँ पर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपका यहाँ पर फॉर्म निरस्त दिख रहा है या कैंसिल दिख रहा है तो अब आपको वहाँ पर दोबारा से फीस पेमेंट नहीं करनी है, आपको नया फॉर्म फिल करना है। नया फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप आएंगे होम पेज पर, तो आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है, ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पर। और एक बात और ध्यान दीजिए, हमें बहुत दुख होता है जब आपके कमेंट देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट ऐसा कमेंट करते हैं कि हमारा फॉर्म में फादर्स नेम या स्वयं के नाम में मिस्टेक हो चुकी है, रोल नंबर मिस्टेक हो चुका है और आप फॉर्म सबमिट भी कर देते हैं। तो आपको सबमिट करने से पहले यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आपको सबमिट मत कीजिए और उसकी फीस भी पेमेंट मत कीजिए। पहले आप जाकर क्या कीजिए, अपने प्रोफाइल पंजीयन को, जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है उसकी टेम्पलेट वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, ऑल जानकारी सब कुछ आप पहले एडिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से दोबारा से फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, आंख बंद करके फॉर्म को फिल मत कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे और वेरिफिकेशन को जाएंगे तो आपको सीधा बाहर कर दी जाएगा। उस टाइम फिर आप हाई कोर्ट के चक्कर काटेंगे और फिर बाद बहुत बड़ी समस्या वाली बात होगी। तो आपको पहले ही फॉर्म को सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करने है उसकी हमने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप कहीं की भी हों, भारत के कहीं की भी हों, चाहे एमपी के हों या कहीं की भी स्टेट को हों, प्रोफाइल पंजीयन आपको सभी को अनिवार्य है और प्रोफाइल अपडेट आपको कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है, डाटा आपको सही नहीं है तो उसको आपको सुधार लेना है, क्योंकि वो सभी के लिए मैंडेटरी है। आप एक समझिए कि आपका ये OTR है, जो आपकी आजकल UPSC SSC में चल रहा है, वही सिस्टम आपका यहाँ पर भी है, तो इसको आपको संभाल के रखना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रीन कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है और इसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है, आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जो कैप्चा इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाई पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए। और यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुका है, सबमिट कर दिया, तो पहले प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए। प्रोफाइल को सब कुछ सुधारने के बाद फिर जाकर आप क्या कीजिए, फॉर्म को एडिट कीजिए। फॉर्म को एडिट कैसे करना वो भी देख लीजिए, इसका भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन आपको समस्या आती थी इसलिए हम वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर आप आएंगे होम पेज पर, तो आपको क्या दिख रहा है, भुगतान के पश्चात संशोधन, तो जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आपने फॉर्म फिल किया, उसका ट्रांजेक्शन नंबर डालकर वो सब कुछ जानकारी डालकर आप उसको पहले प्रोफाइल को सुधार लीजिए। फोटो में, सिग्नेचर में, हैंड डिक्लेरेशन में, डॉक्यूमेंट में, नाम स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए। उसके बाद यहाँ से एडिट कीजिए तो आपका ये फॉर्म यहाँ से करेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो इसके तक को सत्यापित आगे बढ़ाई पर जाकर आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आप आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, पर्सनल जानकारी इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए व्यक्तिगत विवरण। यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी, यहाँ पर आपको फोटो का नाम देखना चाहिए, फोटो की डेट देखनी चाहिए, सिग्नेचर देखना चाहिए और A to Z एक एक जानकारी बारीकी से आप देख लीजिए, कम से कम आधे घंटा लगा कर देख लीजिए इस जानकारी को। ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जानकारी है इसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यदि यहाँ पर अभी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो प्रोफाइल को अपडेट जरूर कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो बना दिया है आपको कैसे एडिट करना, उसको आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद आपको सबसे नीचे को चले आना है और हैंड डिक्लेरेशन को भी आपको अच्छी तरह से चेक करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डेमो के तौर पर। इस प्रकार से आपका क्लियर देखना चाहिए, कटा फटा नहीं देखना चाहिए, इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात, यदि आप फॉर्म फिल कर देते हैं और कुछ टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, उसके बाद आप फीस पेमेंट करते हैं, तो भी उस स्थिति में भी आपका फॉर्म कैंसिल को दिखा देता है। और यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करके यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, जैसा वीडियो में प्रोसेस बताया उन सभी में से भी आप वहाँ से जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ा पर सिंपल सा आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 33 पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज, अन्य दस्तावेज। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी बोला गया आवेदक अपने अन्य संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद के द्वारा जांच कर ले, यानी प्रोफाइल जो पंजीयन है वहाँ पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, EWS हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, 10th की मार्कशीट हुई, ये सभी जिनमें जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं प्रोफाइल में जाकर पहले आपको उसको आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपके वही डॉक्यूमेंट अपलोड हैं या किसी दूसरे तो नहीं अपलोड हो चुके। यदि ऐसा हो चुका है तो आपको प्रोफाइल को एडिट कर लेना है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया है आपको प्रोफाइल एडिट का, या होम पेज पर जाकर जो प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाई है उसको, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देख लीजिए, वहाँ से भी आप इसको अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 34 पर 34 पर देखेंगे संवर्ग यानी क्लास भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बिना वर्ग, इनमें से जो भी हैं इनमें से आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है, दिव्यांग भी नहीं है, तो आपको बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक यदि हैं तो हाँ करेंगे, या नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर आपको क्लिक कर देना है। कि आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक बहुत सी कैंडिडेट के लिए ये समस्या भी आ रही है मैरिटल स्टेटस की, तो यहाँ पर आप इसको मैरिटल स्टेटस को यदि चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आपकी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। यदि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं दिख रहा है तो उसको भी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले आपको
प्रोफाइल में जाकर आपको उसको एडिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना। अब यहाँ पर हम 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं और वही सेम बात हमको हर वीडियो में रिपीट करते हैं, लेकिन कैंडिडेट बहुत से फिर भी गलती कर देते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी फॉर्म फिल करें भारत का, सभी को सावधानी पूर्वक फिल करें और उसकी जानकारी को चेक करके ही फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हैं तो हाँ करिए, यदि नहीं है तो आपको नहीं पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका शैक्षणिक योग्यता का चयन करें। जो परीक्षा में बैठने के लिए आवेदक को उस स्थिति की अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा और यहाँ पर योग्यता के आधार पर आपके प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, नीचे दी गई शैक्षणिक योग्यता में आप उत्तीर्ण अंतिम वर्ष का चयन कर सकते हैं। यदि आप पास हैं उत्तीर्ण करेंगे, यदि आप रनिंग में चल रहे हैं, यदि आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है या फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि जो फर्स्ट ईयर में हैं वो आप एग्ज़ाम में मत दीजिए, वो उनके लिए एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप वो एग्ज़ाम ना दें। जो फाइनल सेमेस्टर में है या जिसकी ईयर 12 सिस्टम है तो ईयर में है तो वो आप यहाँ पर फाइनल ईयर सेलेक्ट कर सकता है। उत्तीर्ण वाला उत्तीर्ण पर क्लिक कीजिए। तो जैसे हम उत्तीर्ण पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जी सभी जानकारी दी गई है, जो भी इनमें से आपके पास योग्यता हो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम अपने हिसाब से जो है उसको डेमो के तौर पर आपको टिक कर देते हैं। अब इनमें से आपको पढ़ लेना है, जो भी आपको योग्यता दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है, नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जो भी आप यहाँ पर जैसे अलग अलग ऑप्शन आपको दिया गया, जैसे स्नातकोपाधि प्लस प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसके समक्ष कुछ और भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अन्न मांगा गया संस्कृत पाठशाला में आपके पास ये किसी विषय से मान्यता प्राप्त बोर्ड या माध्यम से न्यूनतम शिक्षा योग्यता है या डीएलएड की उत्तीर्ण आपकी ये है तो आप इसमें एफ वाले पर टिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ई वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा हेतु भाषा ज्ञान आपकी सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुन लेना कि किस भाषा में आप देना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में, किस भाषा में। तो जैसे हम यहाँ पर पहला हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका है पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 2 सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा। तब यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो अपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। अब अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इन 3 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद अब नेक्स्ट आता है, क्या आवेदक द्वारा कक्षा 12वीं की कक्षा किस माध्यम में आपने उत्तीर्ण की है। अब हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश से थे या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से थे तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करने और कराने में सक्षम है या सिंपल सा मतलब क्या आप इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हैं। यदि पढ़ा सकते हैं तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और नहीं भी क्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका जैसा आपको आता है जो कुछ भी आप उसी के अनुसार अपनी जानकारी को फिल कीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता व अनर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तथा तद अनुसार आप शिक्षक व अनर्हता रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप नोटिफिकेशन है उसको आपने सभी सेवा शर्तें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपने पढ़ लिया है। उसके बाद ही हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अब आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो 4 आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो जो भी आपको नज़दीकी एग्जाम सेंटर यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इन एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम होगा तो अपनी सुविधा अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो अदर स्टेट हैं वो भी अपने जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर सिटी हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपकी संभावना है कि आपको वही एग्जाम सेंटर मिल जाए। दूसरा एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं। इस प्रकार से आप तीसरा सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और अपना चौथा एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप देना चाहते हैं। इसके बाद आपको घोषणा पत्र पर टिक कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई इंस्ट्रक्शन है आपको मैं अवगत करता हूँ। अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षरों का मतलब ये कि जैसा यहाँ पर ही पूरा नाम आपका लिखा है, जैसे यहाँ पर ही दिख रहा है कैपिटल लेटर में, इस प्रकार से आपका नाम दस्तखत आपका नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय, तो इस प्रकार से आपको दस्तखत नहीं करनी क्योंकि कैपिटल लेटर है, इसमें आपकी दस्तखत कोई भी कर सकता है तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको लघु कैपिटल लेटर, लघु एकदम छोटे भी आपको नहीं करने। लघु का मतलब ऐसे यहाँ पर अति लघु, तो ऐसे जैसे आपका अजय नाम है तो आपको ए से इस प्रकार से यहाँ से दस्तखत भी नहीं करने हैं। आपको सिंपल से इस प्रकार से आपको दस्तखत कर देने कैपिटल में, आपको इस प्रकार से पूरा दस्तखत आपको करना है। यदि ये छोटा करते हैं क्योंकि पटवारी में बहुत सी गड़बड़ी हुई थी सिग्नेचर के कारण, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरती जा रही, तो आपको अपनी सुविधा अनुसार दस्तखत कर लीजिए बड़े लेटर में, और लघु यानी शॉर्ट में आप दस्तखत मत कीजिए। आपका पूरा नाम जैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजय कुमार नाम है आपका, तो अजय कुमार इस टाइप से आप दस्तखत कर दीजिए। क्या दिक्कत वाली बात है, फिर बाद में आप चेंज कर लेंगे जब आपको जॉब लग जाएगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ाई पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, सब कुछ आपका सही होगा। आपको चेक कर लेना है, यदि अभी भी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अब आपको क्या करना, दोबारा से नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप फीस पेमेंट कर देते हैं और फिर दोबारा से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 2 फॉर्म माना जाता है। उस स्थिति में आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और लेकिन यदि आप एक फॉर्म की फीस पेमेंट नहीं करते, दोबारा से फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको जो फॉर्म की फीस पेमेंट हुई है वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा।
अब इसके बाद आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक बार आपको इस पर क्लिक करना ही होगा, तभी आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर पाएंगे। तो पहले इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन नंबर आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। आपको यदि आपकी जिसके मोबाइल में आपका प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे उसके हम प्रोसेस दिखाएंगे कैसे आपको प्रिंट लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। आप ध्यान से समझिए, यहाँ से आपकी फीस पेमेंट फंस रही है, यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीक़े से आप फीस पेमेंट कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर 1 से 2 फॉर्म फिल करके देखे थे। तो वहाँ पर कोई हमको जैसा आपको प्रॉब्लम आ रही है फीस की फंसने की, यानी अटकने की, तो ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीक़े से आप पेमेंट करेंगे। तो चलिए इस पर हम सिंपल से पहले क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर डेबिट कार्ड और यूपीआई। अब यूपीआई से यदि पेमेंट कर रहे हैं, यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका वही है इंटरनेट बैंकिंग का, क्योंकि वहाँ से आपका पेज। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आप पेज को फीस को पेमेंट कर देते हैं, तो आप उस पेज को दोबारा से बैक मत कीजिए। आप जैसे ही फीस को पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए आप फ़ोन को छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, ना ही आप बैक कीजिए, क्योंकि आप बैक कर देते हैं तो उस कारण से आपकी फीस पेमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो पाती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है और आपकी फीस भी फंस रही है। तो आपको जैसे फीस पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट के लिए आप फ़ोन को छोड़ दीजिए 52 सेकंड तक, क्योंकि 52 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जिस स्टूडेंट को पता नहीं है, तो वो इस बात का ध्यान दीजिए। अब आपको डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंक का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। और सिंपल से आपको यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो इस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए जैसे हम यूपीआई से आपको पेमेंट करके दिखा देते हैं कैसे आपको करना है। तो जैसे यूपीआई पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर पेमेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी अनुसार यहाँ पर आपको फीस दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बेस्ट तरीका यहाँ था, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और 2 आपके बेस्ट तरीके ये हैं। अब यहाँ से यदि फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जिस मोबाइल में आपका पे वैलेट है और उसी मोबाइल से यदि आप फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसी मोबाइल से पेमेंट मत कीजिए, आप किसी दूसरे मोबाइल से ले लीजिए, फॉर्म को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरे मोबाइल से आप फीस पेमेंट कीजिए। तो या तो आप सबसे बेस्ट तरीका आपका क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, जैसा आप स्कैन करते हैं। तो क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आप क्लिक कीजिए क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट यूर क्यूआर कोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको भीम यूपीआई पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको मेक पेमेंट फॉर 310 रुपये, जितनी भी आपकी फीस दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना क्यूआर कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका टाइमर भी चल रहा है। आप क्या कीजिए, जो आपका दूसरा मोबाइल है उस आप अपने पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे से आप स्कैनर खोलिए और यहाँ से आप स्कैन करके अपने मोबाइल से फीस पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आप 52 सेकंड तक ऐसे ही रहने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, ऑटोमेटिक आपके वहाँ पर फॉर्म पर चला जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको फीस पेमेंट फेल होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर चाहें तो बैक होकर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही सब बात। अब आपको यदि आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं और आपका प्रिंट निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी देख लीजिए आपको कैसे निकालना है। तो आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन अपने यहाँ से फीस पेमेंट कर दी। अब आपको पता कैसे चलेगा, फीस यदि पेमेंट कर दी तो आपका कभी कभी मैसेज भी आता है आपके मोबाइल पर। यदि बाई चांस नहीं आता है, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से भुगतान न किया आवेदक का भुगतान और आवेदन की स्थिति जांच करें, इस पर आपको क्लिक करके आपके फॉर्म को देख लेना है। यदि आपका भुगतान है लिखा दिख रहा है, तो आपको उसका फिर प्रिंट निकाल लेना है। और यदि आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं बाई चांस, यदि आप और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएँ, तो आपको प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, तो इस पर आप क्लिक करके फिर प्रोफाइल पंजीयन जो आपका वो नंबर फिल कीजिए, तो वहाँ से आपका आवेदन क्रमांक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको स्टेटस को चेक कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए मोबाइल में प्रिंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए समझिए आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका खुला हुआ है। अब अपने मोबाइल में देखेंगे आप, तो इस जो 3 डॉट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पर। तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर शेयर का, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आपको जरूर दिख रहा होगा आपके मोबाइल में भी, तो इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको साइज में आपको A4 आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो आप कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं वैसा आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं दिखेगा, थोड़ा सकरा दिखेगा कटा फटा। तो अभी आपको प्रिंट का PDF निकाल लेना, फिर किसी साइबर कैफे पर जाना है जब आपको टाइम मिले, तो वहाँ पर आपको आवेदन संख्या और प्रोफाइल पंजीयन जाकर वहाँ से आपको अपने किसी साइबर कैफे से आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के जरूर रखना है, क्योंकि बाद में आपकी PDF गुम हो सकती है और डिलीट हो सकती है। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बता दी है। और आपको कोई फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है और नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी गई है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने यदि वीडियो देख लिया है तो आप जो डाउट हमने बताया है
वो आपके डाउट यदि सॉल्व हो चुके हैं तो आप वो जानकारी नहीं पूछेंगे, आपसे यही उम्मीद है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका सभी का रिप्लाई हमारे द्वारा कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।